धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। तबलीगी जमात के एक मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 जिलों के, उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के आईपीएस अफसरों यानी कि एसपी को तलब कर लिया है। 15 जुलाई को हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। ये खबर मैं आपके सामने रखूं तो 2-3 सवाल आपके जहन में आ सकते हैं। पहला सवाल ये कि हाईकोर्ट ने आखिर इनको क्यों तलब कर लिया है और सिर्फ इन्हीं 3 जिलों के लोगों को क्यों तलब किया है, और आखिर वो कौन सा मामला है तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ जिसमें हाईकोर्ट ने इनको जो आदेश दिया था उसका पालन नहीं हो पाया और उस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो तमाम चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, पर मुझे लगता है उससे पहले कुछ खाका अपने जहन में खींच लीजिए। पिछले साल कोरोना की जैसे ही एंट्री हुई भारत के अंदर, उस वक्त तो ये लोग मध्य प्रदेश में सरकार गिराने बनाने में लगे हुए थे, लेकिन सारा ठीक रहा। बाद में फिर तबलीगी जमात के सिर फोड़ दिया गया। हमने देखा नफरत का ज्वार भाटा फूट पड़ा और हर तरफ जमाती हैं, जिहादी हैं, कोरोना जिहाद चल रहा है और तमाम तरीके के इन्होंने प्रोपेगेंडे, जमात का कोरोना जिहाद, भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने नफरत के बाजार गर्म किए। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री कूद आए। कहा जाने लगा कि इनके खिलाफ एनएसए लगाइए, इनके खिलाफ गैंगस्टर लगाइए, इनके खिलाफ धारा 307 यानी कि जानलेवा जो हमला करने की धारा है आईपीसी की 307 वो लगाइए। इनको उठा के जेलों में डाल दिए, जेलों में डाला गया। कई लोग जेलों के अंदर मर भी गए। तमाम बुरी तस्वीर आई। हालत ये हो गई कि मुसलमान अगर किसी इलाके में सब्जी बेचने जा रहा है उसके साथ मारपीट की गई, फल बेचने जा रहा है उसके साथ मारपीट। ऐसा लगने लगा कि अजीब सा सब कुछ हो गया। जैसा भी हाल फिलहाल में धर्म परिवर्तन वाले मामले में आप देख रहे हैं कि यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, वहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, ऐसे धर्म परिवर्तन हो रहा है, वैसे धर्म परिवर्तन हो रहा है, सरकार कानून बनाने लेने जा रही, चारों तरफ ऐसा लग रहा है बस यही खबरें चल रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब कानून की कसौटी पर उन तमाम चीज़ों को कसा जाता है तो उनकी पौं बारह हो जाती है। ये खबर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ यही बता रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 जिलों के एसपी को तलब कर लिया। 15 जुलाई को सामने हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अजय भनोट ने यह आदेश जारी किया है। हापुड़ के एसपी को बुलाया है और शाहजहांपुर के एसपी को बुलाया है और मऊ के एसपी को बुलाया है कि वो हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण दें। मामला क्या है वो आपको बताता हूँ, फिर आगे बताऊँगा कि ये एसपी हैं कौन कौन से। 8 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये बेंच एक आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक अभी तक जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो मामले दर्ज हैं इन ज़िलों के अंदर, उनसे जुड़े हुए मामलों में क्या चार्जशीट हो गई है, अगर हो गई है तो चार्जशीट की कॉपी पेश की जाए। अगर चार्जशीट नहीं हुई है तो केस डायरी मतलब जब तक चार्जशीट नहीं होती उससे पहले के दस्तावेज को केस डायरी कहा जाता है, जिसे आप लोग देसी भाषा में सीडी भी कह सकते हैं। जब पुलिस वालों के पास जाएंगे, अरे हाँ सीडी तैयार करने लग रहे, सीडी सीओ साहब के यहाँ पेश करी, सीओ साहब के यहाँ से अदालत में जागी जी, भी तो कुछ होगा, आके हमारी छाती पर खड़ा हो जा, रोज हमारे केस में क्या हो रहा जी, लिख रहे, पर्चा काट रहे, वो वाला काम मतलब। तो सीडी जो है उसको केस डायरी कहा जाता है। कहा कि ये पेश की जाए, लेकिन अदालत के आदेश के बावजूद 8 जुलाई को ये पेश नहीं की, जिससे नाराज होकर अदालत ने अब स्पष्टीकरण मांग लिया कि आखिर अदालत के आदेश की अवहेलना क्यों की। मज़ा तो तब आए कि जब अदालत ये कहे कि हमारे आदेश की अवहेलना की और इन 2-3 आईपीएस अफसरों को ढंग से लटका दे, ताकि इनको पता चल जाए कि कानून का कैसे मजाक उड़ाया जाता है अपने सरकारी आकाओं को, जो इनके पोस्टिंग देते हैं। इनके आईएएस आईपीएस तो बन जाते हैं ये लोग, लेकिन आप देखेंगे जूते साफ करने की जो सोच है वो दिमाग से नहीं जाती। मंत्री आ जाएगा, कोई नेता आ जाएगा, उसके लिए खिड़की खोल रहा है गाड़ी में बैठा, अरे तू एक आईपीएस अफसर है, एक अनपढ़ मंत्री के लिए क्यों खोल रहा है भाई? लेकिन जूते साफ करना और गाड़ी की खिड़की खोलना, ये तमाम इनकी परिस्थितियाँ। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ किसी बच्चे को आप सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बना दीजिए, वो ज़िंदगी भर पैरासीटामोल लिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही आईएएस हैं, ये जब चुन के आते हैं तब तो इनकी बड़ी वाहवाही होती है, लेकिन उसके बाद आपने इन्हें देखा इनका कोई करिश्माई नेतृत्व, इनकी लीडरशिप। हाँ रिटायरमेंट होने के बाद एक किताब लिख देंगे साहब, हाँ मेरे साथ उस वक्त उस मुख्यमंत्री ने ऐसा करा, मेरे साथ उस प्रधानमंत्री ने उस वक्त ऐसा करा, या वो मामला ऐसे होना था और उसने मेरे से ऐसे ऐसे करा दिया। क्यों भाई, सीट पर रहते हुए नहीं बोल सकता क्या? सीट पर रहते हुए सिर्फ क्या तलबे चाटने की आदत बनी रहती है क्या पोस्टिंग पाने के लिए? खैर छोड़िए इस कहानी को भी। तो इन्होंने ये ना तो सीडी पेश की, ना केस डायरी पेश की, यानी कि ना चार्जशीट पेश की। तो अब इस पर इनको लताड़ पड़ी है और 15 जुलाई को इनको हाजिर होने के लिए कहा गया है। क्या है मामला वो थोड़ा सा देख लीजिए।
पासपोर्ट हमारे जमा हैं, समय हमारा ख़त्म हो चुका है वीज़ा का, हमारे पास पैसे नहीं हैं, भुखमरी के हमारे सामने हालात हैं, सुनवाई लंबी चल रही है, हम चाहते हैं ये मुकदमा ख़त्म कर दिया जाए। ये मांग लेकर थाईलैंड के और कुछ और देशों के जो जमाती हैं, तबलीगी जमाती 12 लोग हैं, उन्होंने 2 पिटिशन हाईकोर्ट के अंदर दाखिल की। उसी पे हाईकोर्ट की अजय भनोट की बेंच सुनवाई कर रही है। लेकिन अब उसमें ये लोग जो 56 इंच का सीना रख रखे के जमात वालों को निपटा देंगे और सुलटा देंगे और सब कुछ कर देंगे, वो लोग अब इनके खिलाफ चार्जशीट भी पेश नहीं कर पा रहे। इसलिए तो पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर दी है। आपने कभी सोचा विकास दुबे को एनकाउंटर में क्यों मारा गया? क्योंकि इन पुलिस वालों को पता था इनकी औकात नहीं है कि उसको सज़ा दिलवा दें। सज़ा तो दिलवा नहीं सकते। एसपी मार दिया मथुरा में जी, एसपी सिटी थानेदार मार दिया अखिलेश यादव के टाइम में, आज तक सजा हुई? उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है जी, मेरे पति का इंसाफ नहीं मिला। सीओ मार दिया जियाउलक, कहाँ पे भला आप जानते हैं? प्रतापगढ़ के अंदर देवरिया में, आज तक इंसाफ मिला? सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर है इन्हीं का पुलिस वालों का, बुलंदशहर में मार दिया गुंडों ने गाय के नाम पे, जिन्हें वो रोकने की कोशिश कर रहा था हंगामा करने से। क्या उसमें आज तक ये लोग चार्जशीट ढंग से दाखिल कर पाए? ना, कुछ भी नहीं कर पाए। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं ये आपके लिए लड़ेंगे? आपके लिए इन्हें पता था कि हम विकास दुबे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा सीओ मर गया, 8 पुलिस वाले मर गए, बढ़िया इसको एनकाउंटर में मार दो। आज तक चार्जशीट नहीं हो उस मामले में। एक लड़की खुशी के मामले में आज तक चार्जशीट नहीं हो पाई है। तो हापुड़ के एसपी हैं नीरज कुमार जादव उनका नाम है, और इसी तरीके से मऊ के जो एसपी हैं उनका नाम छपा है सुशील चंद्रभान। इसके अलावा शाहजहांपुर के जो एसपी हैं उनका नाम छपा है एस आनंद। इन सबको तलब किया गया। देखना दिलचस्प होगा ये 15 जुलाई को जाएंगे, किस तरीके से अपना स्पष्टीकरण देंगे, क्यों ये चार्जशीट आज तक इस मामले में नहीं कर पाए। और सबसे अहम सवाल ये कि वो भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इन अधिकारियों से सवाल क्यों नहीं पूछते? साल भर में चार्जशीट नहीं कर पा रहे हो। ये तो तबलीगी जमात विदेशी हैं, इनके खिलाफ तो 2 मिनट में चार्जशीट हो जानी चाहिए थी जब इन्होंने कोरोना जिहाद फैला दिया था। क्या इस पस मंज़र को देखते हुए या इस तस्वीर को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि धर्म परिवर्तन को लेकर जो आज हल्ला मचा हुआ है ये भी एक दिन आने वाले टाइम में टाइम फिर साबित होगा? जैसे हमने पहले देखा, दुनिया भर के आतंकवाद के मामले क्रिएट किए गए, 18 साल 20 साल 22 साल ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद लोग बरी होकर वहाँ से आते हैं। क्या सिर्फ फंसाया जाता है? क्या फंसाने के लिए ये लोग IAS IPS बन के रह गए हैं? या अपने अंदर कभी झांक के देखेंगे? दूसरों को फंसा देते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और खुद कमा के करोड़पति हो जाना चाहते हैं। सबको आलीशान बंगले चाहिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। छोड़िए इस कहानी को, देखेंगे 15 जुलाई को होगा क्या। तस्वीर काफ़ी अहम होने जा रही है। इंतज़ार रहेगा कि हाईकोर्ट कोई एक्शन लेता है या बस ये जाएंगे, सलाम बजा देंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।